स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पैक्ड फूड इंडस्ट्री आपको अपनी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के थ्रू पागल बनाती है। इसका जो प्राइम एग्जांपल आज की वीडियो में हम देखेंगे वो होगा बोर्नवीटा का। कैसे बोर्नवीटा अपनी मार्केटिंग करती थी और कैसे वो सबलिमिनल मार्केटिंग के थ्रू आपको पागल बनाती थी और कैसे उसका सच लोगों के सामने आया, आज जानेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा हम कई दूसरे सो कॉल्ड हेल्दी पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स को देखेंगे और उनका सच भी जानेंगे। आपके सामने बोर्नवीटा के दो पैक दिखाई दे रहे होंगे। जो मेरे राइट वाला पैक है ये बोर्नवीटा का पुराना पैक है और जो मेरे लेफ्ट वाला पैक है वो बोर्नवीटा का नया पैक है। इन दोनों में काफी डिफरेंसेस आप देख सकते हो। बोर्नवीटा के पुराने पैक में कई सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग मसल, एक्टिव ब्रेन, ये सब। वहीं आप बोर्नवीटा के नए पैक को देखोगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो बोर्नवीटा की टैगलाइन थी तैयारी जीत की, जो उन्होंने पहले पुराने पैकेट में दे रखी थी, अब वो नए पैकेज में नहीं है। ये सब हुआ एक वीडियो की वजह से। वो वीडियो क्या थी और उससे क्या कंट्रोवर्सी हुई वो तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर बोर्नवीटा है क्या। बोर्नवीटा दरअसल एक माल्टेड चॉकलेट पाउडर है, पर ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा और ना ही बोर्नवीटा के पैक पे देखा होगा, क्योंकि बोर्नवीटा अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करती ही नहीं है। बोर्नवीटा अपने आप को एज अ हेल्दी ड्रिंक बताती है, क्योंकि बोर्नवीटा के सामने एक प्रॉब्लम थी। बोर्नवीटा के कंज्यूमर तो भले ही बच्चे हो, पर उनके कस्टमर पेरेंट्स है, क्योंकि बच्चों के हाथ में कोई भी परचेजिंग पावर नहीं होती। ज्यादातर केसेस में ये चीजें बच्चे के पेरेंट्स लाते हैं और अगर वो खुद भी लाते हैं तो उसके पैसे भी वो पेरेंट्स से मांगते हैं। मतलब कि ये डिसीजन पेरेंट्स के हाथ में ही है कि बोर्नवीटा खरीदना है या नहीं खरीदना। पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को चॉकलेट और चीनी से दूर रखते हैं और ये दोनों तो बोर्नवीटा के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो बोर्नवीटा अगर अपने आप को सिर्फ चॉकलेट पाउडर दिखाता तो पेरेंट्स इसे कभी नहीं खरीदते। और इस चीज का बोर्नवीटा ने सॉल्यूशन निकाला सबलिमिनल मार्केटिंग के थ्रू। सबलिमिनल मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर इमेज बनाना जो आपके लिए अच्छी हो। तो बोर्नवीटा ने लोगों के दिमाग में एज अ हेल्दी ड्रिंक की इमेज बना रखी थी और इसके लिए बोर्नवीटा ने मार्केटिंग में कई चीजें करी। पॉइंट बाय पॉइंट उन सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। भले ही प्रोडक्ट बच्चों का, पर उसे खरीदते तो पेरेंट ही है, इसलिए बोर्नवीटा ने अपनी एड में सीधा सीधा पेरेंट्स को टारगेट करा है। बोर्नवीटा की हर एड में आप देखोगे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। और साथ ही बोर्नवीटा ने अपने एड में ये दिखाया कि जो बच्चे फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और मेंटली एक्टिव है वो सब बोर्नवीटा ही पीते हैं। फिर जो दूसरी चीज बोर्नवीटा ने करी वो करी क्विज शो ऑर्गेनाइज करना। बोर्नवीटा हर साल क्विज शो ऑर्गेनाइज करता है ताकि लोग इंटेलिजेंस को बोर्नवीटा के साथ रिलेट कर पाए। भले ही इन दोनों में कोई भी रिलेशन ना हो, पर इसके थ्रू लोगों में बोर्नवीटा के प्रति एक अच्छी इमेज बन जाती है। तीसरी इनकी टैगलाइन, बोर्नवीटा की टैगलाइन है तैयारी जीत की, और ये ऐसे स्लोगन यूज करते हैं, तन की शक्ति मन की शक्ति। बोर्नवीटा कभी अपने टेस्ट के बारे में तो बताता ही नहीं। जनरली इस तरीके की टैगलाइन सप्लीमेंट ब्रांड्स यूज करती है, तो इससे अगेन लोगों के दिमाग में ये इमेज बनी कि बोर्नवीटा भी एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। और चौथा इनकी पैकेजिंग। बोर्नवीटा के पैक में आप काफी चीजें देख सकते थे, जैसे स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग मसल, इम्यूनिटी सिस्टम, एक्टिव ब्रेन। पर बोर्नवीटा ने कभी क्लेम नहीं किया कि बोर्नवीटा पीने से ये सब होता है। बोर्नवीटा अपने एड में और पैकेज में ये दिखाता है कि बोर्नवीटा में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन सब एक्टिविटीज में मदद करते हैं। अब उन न्यूट्रिएंट्स का भी आपको सच जान लेना चाहिए जिसकी बोर्नवीटा सबसे ज्यादा बात करता है। आपको एक लिस्ट दिख रही होगी जिसमें बोर्नवीटा में जो न्यूट्रिएंट्स है वो दिख रहे हैं, पर 100 ग्राम में वो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं वो दिख रहे हैं, पर सर्विंग जो कि 20 ग्राम है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और एक पर्सन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। और लास्ट में दिख रहा है कि एक सर्विंग में एक बच्चे की कितनी रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही है बोर्नवीटा से। और इसको देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जिन न्यूट्रिएंट्स की बोर्नवीटा सबसे ज्यादा बात करता है वो तो बहुत ज्यादा ही कम है। प्लस अगर आप एक सर्विंग की जगह दिन में 4 सर्विंग भी ले ले, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, तो आप काफी हाई अमाउंट में चीनी और प्रिजर्वेटिव्स कंज्यूम कर लोगे, जिसका नेट ओवरऑल इंपैक्ट बॉडी पे गलत ही होगा। और ये सेम कहानी कई दूसरी चॉकलेट पाउडर ब्रांड्स की है, जैसे कॉम्प्लान जो दिखाता है कि उसको पीने से हाइट बढ़ती है, हॉर्लिक्स जो दिखाता है कि वो इंटेलिजेंस बढ़ाता है, और बूस्ट जो दिखाता है कि वो फिजिकली कैपेबल बनाता है। यानी अगर आप ये चारों ही पी लो तो आप बन जाओगे आज के टाइम के महाराणा प्रताप। जबकि आप देखोगे कि इन सब के न्यूट्रिएंट्स लगभग सेम ही है, फिर भी ये सब अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं बोर्नवीटा की कंट्रोवर्सी की, जिसकी वजह से बोर्नवीटा को अपनी एडवर्टीजमेंट हटानी पड़ी और अपनी पैकेजिंग चेंज करनी पड़ी। दरअसल कुछ महीने पहले एक इन्फ्लुएंसर है फूड फार्मर, जिसने एक वीडियो बनाई और दिखाया कि बोर्नवीटा कैसे अनहेल्दी ड्रिंक है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीनी है और फूड कलरिंग जैसे मेल्टेड एक्सटीन है, जो अगर ज्यादा कंज्यूम कर ली जाए तो उससे कैंसर हो सकता है और न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नामात्र है। ये वीडियो एक ही दिन में काफी ज्यादा वायरल हो गई और बोर्नवीटा की मार्केट में एक नेगेटिव इमेज बन गई, जिसके बाद बोर्नवीटा ने फूड फार्मर को एक लीगल नोटिस भेजा और फूड फार्मर को पब्लिक अपोलॉजी मांगनी पड़ी और अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी। अब ऐसा भी हो सकता था कि लोग उस वीडियो के बारे में थोड़े टाइम में भूल जाते और बोर्नवीटा की फिर से पुरानी इमेज बन जाती,
पर लीगल नोटिस और पब्लिक अपोलॉजी के बाद ये चीज और वायरल हो गई, जिसके बाद ऑल ऑफ अ सडन अ बॉडी ऑफ न्यूट्रिनिस्ट एंड डॉक्टर फूड फार्मर की सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि बोर्नवीटा सही में एक अनहेल्दी ड्रिंक है। जिसके बाद एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो इन्होंने कैडबरी की कंपनी मोंडलेज इंटरनेशनल को लीगल नोटिस भेजा कि अपनी सारी एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए और पैकेजिंग भी बदल दी जाए, क्योंकि ये एक फॉल्स क्लेम है। जिसके बाद बोर्नवीटा को अपनी सारी एडवर्टीजमेंट हटानी पड़ी और अपनी पैकेजिंग भी बदलनी पड़ी। तो ये थी बोर्नवीटा की कंट्रोवर्सी कि कैसे बोर्नवीटा ने सालों की मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी एक हेल्दी इमेज बनाई थी, पर एक वीडियो की वजह से सारा सच सामने आ गया। अब हम कई दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानते हैं जो आजकल हेल्दी के नाम पर बिक रहे हैं, जैसे फ्रूट जूस, जिसपे कई यूट्यूबर्स पहले वीडियो बना चुके हैं और बता चुके हैं कि कैसे पैक्ड फ्रूट जूस में फ्रूट जूस से ज्यादा चीनी होती है और ये अनहेल्दी है। इसके अलावा बिस्किट्स, जैसे एग्जाम्पल ले तो न्यूट्री चॉइस हर्ब्स, इसके नाम में ही हर्ब्स आ रहा है, पर इन टोटल सारी हर्ब्स को मिलाकर इसमें है 0.1% हर्ब्स, यानी एक बिस्किट का 10% हुआ इतना, 1% हुआ इतना, और उस 1% से भी कम है 0.1% उसमें हर्ब्स। पर लोग उसे तो इसी वजह से खरीद रहे कि उसमें हर्ब्स है। इसके अलावा डाबर च्यवनप्राश, जिसमें 50% तो चीनी है, पर अगर आप उसके इंग्रेडिएंट फैक्ट में देखोगे तो आपको कहीं भी शुगर नहीं मिलेगा। यहाँ पे डाबर ने बड़ी इंटेलिजेंस से शुगर को छुपाया है। अगर आप इसके कंपोनेंट्स पढ़ना शुरू करोगे और एक एक करके सारे कंपोनेंट पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, शक्कर, जिसे इंग्लिश में शुगर ही कहते हैं। यानी डाबर ने उसे इंग्रेडिएंट्स के बीच कहीं छुपा दिया और उसका नाम भी बदल दिया चीनी से शक्कर। फिर हम एग्जांपल लेते हैं किसान फ्रेश टमाटो केचप का। यहाँ पे अगर आप फ्रेश टमाटो केचप देखोगे तो उस पे एक एस्टेरिक साइन है, क्योंकि किसान ये नहीं कहता कि ये केचप फ्रेश टमाटो से बना है। फ्रेश टमाटो केचप तो इस प्रोडक्ट का ही नाम है जिसका किसान ने ट्रेडमार्क ले रखा है। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स में कोरोना के बाद इम्यूनिटी काफी ज्यादा यूज होता है, पर असल में प्रोडक्ट की रेसिपी में तो कोई चेंज नहीं होता, पर ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आजकल ये बिकता है। इसके अलावा एक और टर्म यूज करते हैं 25% लेस फैट, पर उस पर एस्टेरिक साइन होता है और लिखा होता है कंपेयर टू अदर लीडिंग ब्रांड्स। तो ये सब टैक्टिक्स पैक्ड फूड इंडस्ट्री यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि आप एक प्रोडक्ट को हेल्दी समझ के खरीद लो और भले ही वो हेल्दी ना हो। इसके लिए क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ सकते हैं वो आप कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट का मेन कंपोनेंट है, ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट में 2 कंपोनेंट मेन होते हैं, मैदा और चीनी। जो भी इनका मेन इंग्रेडिएंट है वो लेबल के फ्रंट पे लिखा होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है वो आप बताइए।